भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि देश को आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे कम अवधि वाले अभियानों के साथ साथ पड़ोसी देशों से जुड़े क्षेत्रीय विवादों पर आधारित लंबे संघर्षों के लिए भी पूरी तरह तैयार रहना होगा। सीडीएस अनिल चौहान सोमवार को आईआईटी बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्धों में बहुआयामी अभियानों की भूमिका बेहद अहम हो गई है और अब यह विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुके हैं। किसी एक मोर्चे पर होने वाला प्रभाव तत्काल दूसरे मोर्चे पर दिखाई देता है। भारत को किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए? इस सवाल के जवाब में सीडीएस ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना कहा कि देश के दोनों प्रमुख विरोधी परमाणु हथियार संपन्न हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर सुरक्षा में ढील नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के साथ सीमा से जुड़े विवाद हैं और भारत को सतर्क रहते हुए टकराव से बचने के प्रयास करने चाहिए। सीडीएस चौहान ने कहा कि आतंकवाद और तथाकथित ग्रे जोन वारफेयर भविष्य में भी बड़ी चुनौती बने रहेंगे, इसलिए भारत को रक्षात्मक और आक्रामक दोनों रणनीतियों पर एक साथ काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई और उभरती तकनीकों ने युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया है। इधर भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह जहाज पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और निर्मित किया गया है। सोमवार को चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में युद्धपोत अंजदीप को नौसेना में शामिल किया गया। यह 8 युद्धपोतों की श्रृंखला का तीसरा पोत है, जिसे पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किया गया है। इस युद्धपोत के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा क्षमता और अधिक मजबूत होगी।